नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव के परिणाम को हाईकोर्ट में दी चुनौती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में पर्ची से विजेता घोषित करने के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका दायर करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान एक समान मत पड़ने पर पर्ची जिस प्रत्याशी की निकलती है उसे हारा हुआ करार देना ये धारणा कानून के रूप में गलत है। आमतौर पर जिसका नाम निकलता है उसे जीतना चाहिए, इसलिए अगर ये धारणा गलत है तो चुनाव परिणाम भी गलत है। कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम की एक धारणा को कोर्ट में चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिका दायर करने के लिए याचिका को खुद कोर्ट आना पड़ता है, ऐसा नियम है। अभिषेक मनु सिंह भी बीते दिनों हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी को बराबर मत पड़े थे। इसके बाद पर्ची से भाजपा के हर्ष महाजन विजेता बने थे। हर्षवर्धन चौहान बोले, पार्टी और मतदाताओं के साथ विश्वासघात करने वाले दल बदलों को जनता देगी जवाब। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 1.25 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में विभिन्न चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार को गिराने के लिए भाजपा पार्टी ऑपरेशन लोटस लेकर आई, लेकिन कुछ नहीं बना। ये बात शनिवार को नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से कांग्रेस के विधायकों को लालच व प्रलोभन दिया और अब उन्हीं को मैदान में भाजपा की तरफ से उतारा गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी व मतदाताओं के साथ विश्वासघात करने वाले दल बदलों को जनता माफ नहीं करेगी और चुनाव में इसका जवाब देगी। चौहान ने कहा कि प्रदेश में भाजपा द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये सरकार अस्थिर है और लोकसभा चुनावों के बाद गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी भी कांग्रेस सरकार के पास बहुमत है और 6 विधानसभा सीटों सहित 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। हिमाचल में घर बनाना हुआ महंगा, सरी के दाम 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े। बीते कई महीनों से लगातार गिर रहे सरी के दाम अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। सरिये की कीमतों में 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आ गई है। वहीं डीलरों का कहना है कि सरी के बाद सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हुई तो लोगों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। सरी के दाम अब 6,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। भवन व अन्य निर्माण करने वाले लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। इससे पहले सरी के दाम 5,700 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल थे। अब 2 दिन के भीतर ही सरी के दाम 6,200 से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मारकंडा को टिकट दिया तो कांग्रेस के पदाधिकारी देंगे सामूहिक इस्तीफा, बैठक में दावेदारों की 2 टूक। केलांग में शनिवार को जिला कांग्रेस की बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 2 टूक कहा है कि किसी भारी नेता को टिकट ना दिया जाए। उपचुनाव में टिकट के सभी 17 दावेदारों ने बारी बारी अपनी बात रखी। सभी ने एक स्वर में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा को पार्टी में शामिल न करने और उनको टिकट न देने की वकालत की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अगर मारकंडा को पार्टी में शामिल किया गया तो जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। उनकी बात सुनने के बाद पर्यवेक्षक बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सोच समझ कर ही टिकट दिया जाएगा, पदाधिकारियों की बात आगे रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि रवि ठाकुर ने ट्राइबल का फायदा उठाया और अब ट्राइबल को गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी ने अपने विचार रखकर उनका काम हल्का कर दिया है। हाईकमान जिसके नाम पर भी फैसला लेगा सभी उसकी जीत के लिए मजबूती से काम करेंगे। हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव कंट्रोल रूम बनाया, मीडिया कमेटी भी गठित। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने मीडिया, सोशल मीडिया कमेटियों व कंट्रोल रूम का गठन किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार व प्रत्याशियों का चयन सहित चुनाव प्रक्रिया का संपूर्ण समन्वय देखेंगे। मीडिया व सोशल मीडिया कमेटी में नरेश चौहान, सुशांत कपरेट, अनीता वर्मा व किरण दोलटा शामिल है। वहीं चुनाव कंट्रोल रूम के प्रभारी यशवंत चाष्टा होंगे। सौरभ चौहान सह प्रभारी होंगे। यदुपति ठाकुर, प्रशांत शर्मा, चंदन राणा, अमित सैनी व शोभरा जिंदा भी कंट्रोल रूम में ड्यूटी देंगे।
बिना पूरी तैयारी एनईपी को लागू करना छात्र हित में नहीं, कॉलेजों में प्राध्यापकों के 600 पद खाली। हिमाचल प्रदेश कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने इस सत्र 2024-25 से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में लागू होने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एचसीटीए का कहना है कि अधूरी तैयारी के साथ इसे प्रदेश में लागू करना छात्र हित और समाज हित के लिए सही नहीं है। शनिवार को वल्लभ डिग्री कॉलेज मंडी के सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एचसीटीए की राज्य अध्यक्ष डॉक्टर विनीता संखलानी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर न शिक्षण संस्थानों में मूलभूत संरचना में परिवर्तन किया और न ही महाविद्यालय के शिक्षकों को विश्वास में लिया है। ऐसे में प्राध्यापकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों व आधारभूत ढांचे के बिना नई शिक्षा नीति को लागू करने के परिणाम वैसे ही होगा जैसे कि पूर्व में लागू की रूसा नीति का हुआ है। एनईपी को लागू करने से पहले कॉलेज कैंपस को अपग्रेड करना, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना और शिक्षकों की भर्ती करना बेहद जरूरी है। राजीव बिंदल बोले, सुक्खू के भुट्टो पर बयान के खिलाफ चुनाव आयोग जाएगी भाजपा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी के विधायक और वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो को कुट्टो का नारा लगाकर हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को तार-तार किया है। शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा इस मामले की शिकायत करने चुनाव आयोग जा रही है। प्रदेश में शांतिपूर्वक चुनाव न हो, इस दृष्टि से मुख्यमंत्री का ये बयान है कि किस तरह से जनमानस को उकसाया जा सकता है, किस तरह माहौल को खराब कर लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। 1.5 साल के अंदर प्रदेश के एक व्यक्ति का भी काम उन्होंने नहीं किया है। मंडी से प्रतिभा के साथ विक्रमादित्य का नाम भी पैनल में, कांगड़ा के सर्वे में आशा कुमारी आगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मंडी सांची सीट से वर्तमान सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ उनके पुत्र व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम भी पैनल में शामिल हो गया है। पार्टी सर्वे में कांगड़ा से पूर्व मंत्री आशा कुमारी के सबसे आगे रहने पर इनका नाम भी पैनल में है। 11 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रस्तावित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी तय किए जाएंगे। शनिवार को नई दिल्ली में हुई समन्वय समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। शिमला सांची सीट पर माथापच्ची जारी है। सुजानपुर, धर्मशाला, बड़सर, गगरेट और लाहौल स्पीति विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशियों की तलाश जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ठाकुर और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने मंथन किया। विक्रमादित्य विशेष तौर पर समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए। हमीरपुर सांची सीट से सतपाल रायजादा और कुटलैड विधानसभा सीट से विवेक शर्मा को उतारा जाना लगभग तय है। कुल्लू में पुलिस ने 4 जगहों पर पकड़ा शराब का जखीरा, 4 गिरफ्तार है। नई आबकारी नीति और शराब महंगी होने के बाद अब कुल्लू जिले में शराब की तस्करी शुरू हो गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने 4 जगहों पर छापेमारी कर एक स्थान पर अवैध तरीके से स्टोर की गई देसी शराब की 27 पेटियां पकड़ी। वहीं 3 अन्य जगहों पर भी शराब की बरामदगी हुई। इन मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुए हैं। पुलिस के अनुसार प्राला बोंतर में एक व्यक्ति के ठिकाने पर छापा मारा गया और देसी मार्ग का संतरा शराब की 27 पेटियां पकड़ी। इन पेटियों में कुल 324 बोतलें थी। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस का अन्य दलों के साथ दिखावे मात्र का गठबंधन है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का अन्य दलों के साथ दिखावे मात्र का गठबंधन है। पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलग है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से दूरी बनाई रखी है। कांग्रेस की हालत यह है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है, जबकि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़कर वायनाड जाना पड़ा है। कांग्रेस को कथित आतंकी संगठनों का समर्थन करने वाले दलों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो देश हित में नहीं है। खबर सोलन से चंबा घाट में चलती कार पर फ्लाईओवर से गिरा लोहे का टुकड़ा, बाल बाल बची सवारियों की जान। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही के चलते शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। यहां चंबा घाट में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान इसके नीचे से गुजरी एक कार के ऊपर लोहे का टुकड़ा गिर गया। इस हादसे में गाड़ी में बैठे लोगों की जान बाल बाल बच गई है।
खबर कुल्लू से एएनटीएफ की टीम ने 506 ग्राम चर्स के साथ दबोचा बरसैनी का युवक। एएनटीएफ की टीम ने गोद कसोल के पास एक युवक को 506 ग्राम चर्स के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान सूरजपुत्र दीपक बहादुर निवासी बरसैनी कुल्लू के रूप में हुई है। मनाली में बोलू बस स्टैंड के पास ब्यास नदी के तट पर गिरी बाइक घुमारवी के युवक की मौत। मनाली में बोलबो बस अड्डे के पास एक बाइक दुर्घटना में बिलासपुर जिले के घुमारवी निवासी युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है तथा पोस्टमार्टम करवाने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार युवक 2 महीने पहले ही मनाली आया था और एक होटल में काम कर रहा था। गत रात में बाइक पर मनाली की तरफ जा रहा था कि इस दौरान बोलबो बस अड्डे के पास बाइक अनियंत्रित होकर ब्यास नदी की तट की ओर गिर गई। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। 11 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होंगे हिमाचल के कांग्रेस प्रत्याशी। 11 अप्रैल को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी तय होंगे। प्रत्याशियों को लेकर सहमति बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि सर्वे पूरा कर लिया गया है। चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले नेता को पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया जाएगा। वहीं दिल्ली में शनिवार सुबह कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक हुई। चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले नेता को पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया जाएगा। वहीं दिल्ली में शनिवार सुबह कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के दौरान सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाते हुए चुनावी रणनीति बनाई गई। दोपहर को प्रत्याशियों के नाम पर भी सहमति बनाने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। स्क्रीनिंग कमेटी मंथन कर केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल भेजेगी। भाजपा ने बिलासपुर में मनाया स्थापना दिवस। अनुराग बोले एक परिवार तक सीमित है कांग्रेस। भाजपा की ओर से शनिवार को बिलासपुर कार्यालय में पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टिप्स दिए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित है। 2014 से पहले इस पार्टी ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। सुरक्षा क्षेत्र में घोटाले आज सभी के सामने उजागर हुए हैं। वहीं 2014 के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य किया है। आज भारत स्वयं देश में सुरक्षा उपकरणों को तैयार कर रहा है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 3 दिन मौसम साफ, 10 अप्रैल से फिर बिगड़ने के आसार है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 9 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। 10 से 12 अप्रैल तक कई भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसमी बदलाव आने की संभावना है। प्रदेश में चटक धूप खिलने से मैदानी भागों में पारा चढ़ने लगा है। ऊना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।